So guys, I am going to talk about महाराज मूवी जो अभी रिलीज़ हुई है और ऐसे बोला जा रहा है कि वो आमिर खान के बेटे की मूवी है और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मतलब इस मूवी के खिलाफ बोल रहे हैं कि ये मूवी गलत है, ऐसे है वैसे है। अभी मतलब नेटफ्लिक्स पे तो ये मूवीज़ ट्रेंडिंग में है, टॉप 10 में है और 2024 में ही रिलीज़ हुई है। 2 घंटे 11 मिनट की मूवी है। #1 इन मूवीज़ टूडे तो नंबर 1 पे ये ट्रेंड कर रही है और ये बेस्ड है ऑन अ रियल लाइफ हिस्टोरिक कोर्ट केस। A bold journalist questions a revered leader's immoral behavior. So, मूवी तो मैंने पूरी देख ली, ठीक है। और कहाँ से कहाँ रिलेट कर पा रही हूँ मैं इस मूवी को। मतलब पहले मैंने मूवी नहीं देखी थी। मूवी देखने से पहले मैंने क्या सुना था कि आमिर खान का बेटा लीड एक्ट कर रहा है उस मूवी में। वो हमारे धर्म को नीचा दिखाना चाह रहा है क्योंकि वो खान है। वो हमारे धर्म की इंसल्ट कर रहा है मूवी में। भाइयों तुम जागो, हिंदू भाइयों अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। सो एक बार मुझे लगा कि पहले भी ऐसी मूवीज़ बनी है, शायद इस बार भी कुछ ऐसा ही कर दिया हो, मे भी हमारे धर्म की इंसल्ट कर रही हो। तो मुझे लगा कि मूवी देखनी चाहिए कि ऐसा क्या है कि हमारे धर्म की इंसल्ट कर दी। और मैं ये देखती बट अभी टाइम नहीं था तो मैं इसको बाद में ही देखती। बट फिर मेरे व्लॉग पे एक और कमेंट आ जाता है कि दीदी देखो, तो मैंने देखी। तो मैंने मतलब आज तो टाइम था ही नहीं, बट फिर अचानक से मेरे पास टाइम आ गया तो मैंने मूवी देख ली। तो मूवी में मैंने क्या देखा कि जैसे हमारे वैष्णव लोग होते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे किसी पे उंगली नहीं उठा रही, बट कुछ मुद्दे हैं उन पे बात करूँगी मैं। एक होता है लाइक भक्ति जो होती है, ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, बट एक इंसान को भगवान बनाना ये चीज़ बहुत गलत है, ठीक है। क्योंकि भगवान कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मैं मुंह में से निकाल के खाना प्रसाद में बांट रहा हूँ और आप सब लोग इस खाने को खाओ एज अ प्रसाद। भगवान इससे कभी नहीं चाहेंगे कि तुम मेरी झूठन खाओ। मतलब एक इंसान की, ठीक है, इंसान और भगवान में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। मतलब कोई भी इंसान ऐसे बन जाता है ग्रंथ वगैरह पढ़ के। मतलब बहुत सारे हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं। अगर तुम उन सबको पढ़ के अपने आप को लोगों के सामने ये दिखा रहे हो कि मैं भगवान हूँ, ठीक है, और लोग अंधविश्वास में इतना चले जाते हैं, पाखंड में इतना चले जाते हैं कि उनको एक इंसान भगवान लगने लग जाता है, ठीक है। मैं मानती हूँ स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, स्पिरिचुअलिटी होती है, बट ये चीज़ नहीं होती कि एक इंसान भगवान नहीं हो सकता यार। मतलब खुद सोचो यार, एक इंसान भगवान कैसे हो सकता है। चलो ये भी मान लिया कि एक इंसान भगवान हो गया, ठीक है, बट उसके अंदर अच्छे गुण तो होने चाहिए, क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए। तो मूवी में कुछ ऐसा दिखा रखा है और ये बोल रहे हैं कि रियल लाइफ स्टोरी हो सकती है, क्योंकि मुझे आउट ऑफ इंडिया का तो नहीं पता, बट इंडिया में बहुत सारे ऐसे पाखंड बाबा हैं। और मैं एक धर्म को टारगेट नहीं करूँगी, हिंदू धर्म में भी ऐसे बहुत सारे पाखंड बाबा जो भगवान के नाम पे बहुत अश्लील चीज़ें करते हैं। और मुस्लिम धर्म में भी हैं, बहुत सारे हैं। आप लोगों ने खुद भी सुना होगा, बहुत सारे बाबा जेल चले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पाखंड करते हैं। तो मूवी में तो ये दिखा रखा था कि वो आदमी होता है, वो औरतों को मतलब समझ जाओ, मतलब एक बाबा पंडित, ये तो चलो एक डिफरेंट थिंग होगी, ठीक है। मतलब वो उसमें महाराज होता है वो, और मतलब
सभी लोग उसको ऐसे भगवान की तरह पूजते हैं उस इंसान को, ठीक है। और वो इंसान फिर क्या करता है, औरतों को अकेले में बुलाता है। मूवी देखोगे तो सारे ही समझ जाओगे, उसमें तो सब कुछ क्लियरली दिखा रखा है कि वो क्या करता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि हिंदू धर्म गलत है, बट कुछ लोग धर्म की आड़ में आके बहुत गलत चीजें करते हैं लड़कियों के साथ। अब वो मतलब भगवान कभी भी ये अपने भगत को ये नहीं बोलेगा कि आओ बेटी तुम मुझे अकेले में मिलो। ये कौन सी भक्ति होती है भाई अकेले में? अकेले में होती है तो फिर वो बिल्कुल ही अकेला होना चाहिए ना। मतलब अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, मैं पूजा करती हूँ, मैं मंदिर में जाती हूँ, मैं मेरे आसपास कोई नहीं होता, तो वो और एक भगवान की मूर्ति होती है, ठीक है, और मैं होती हूँ, तो मैं जोत लगा देती हूँ, मैं पूजा कर लेती हूँ, बस फिर मैं घर आ जाती हूँ। और भाई एक आदमी मतलब तुम उसको ऐसे भगवान की तरह पूज रहे हो, वो औरतों से अकेले में मिलता है, क्यों? मतलब अकेले में कौन सी पूजा होती है? सो ऐसा इंडिया में बहुत सारा होता है। मतलब कि मैं डिफेम नहीं कर रही अपना धर्म, धर्म बेस्ट है अपना। मैं खुद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं भगवान को मानती हूँ। आई बिलीव इन शिवा, पार्वती, हनुमान जी, गॉडेस लक्ष्मी, एंड मतलब मैं बहुत सभी गॉड्स को मानती हूँ बहुत। बट भगवान की आड़ में जो कुछ लोग ऐसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ही ऐसे, मैं मतलब मेरे घर वालों को पता है कि मैं बचपन से पूजा करती हूँ, इट मीन्स मैं ये दिखाने लग जाऊँ कि मैं स्पिरिचुअली मतलब बहुत हाई हो चुकी हूँ, मेरे अंदर पावर्स हैं, और फिर मतलब मैं अपनी इन पावर्स का गलत यूज़ करने लग जाऊँ, लोग मुझे भगवान मानने लग जाए, ये तो गलत है ना। तो मेरा तो ये कहने का मतलब ये है, धर्म चाहे कोई भी हो, ठीक है, जो तुम्हें गलत टच कर रहा है कोई इंसान, मतलब अगर तुम्हें गलत टच कर रहा है, तुम्हें गलत बोल रहा है, या फिर तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तुम उसको ये सोच रहे हो कि ये इंसान भगवान है, मतलब क्योंकि ये इसको बहुत सारी ग्रंथ की नॉलेज है, इसने बहुत सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं, ठीक है, शास्त्र तो तुम भी पढ़ सकते हो, सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ये नहीं है कि लड़कियों के साथ। अभी इंडिया में तो ये होता है कि किसी लड़की को कुछ हो गया या किसी मैरिड वूमेन को कुछ हो गया तो उसकी सास या मम्मी उसको ले जाएगी, मतलब उसको उसके फैमिली वाले, कि इसको ये हो गया है, मतलब बाबा के पास या जो भी वो बंदा होता है उसके पास ले जाएंगी, और फिर वो अपनी तरफ से जो भी ट्रीटमेंट देगा। तो मतलब यार, मतलब इंडिया में इतने सारे लोग हैं, क्या सब में भगवान है क्या? मतलब भगवान अब इतने फालतू हो गए हैं क्या? हर इंसान के अंदर मतलब भगवान आ जाएगा और फिर वो ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब नॉर्मली जो होता है वो करो, जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जो है, जो शास्त्रों में है, वो सब करो, कोई बात नहीं। बट ये किसी का शोषण करना, उसको यूज़ करना, या बहुत सारे मतलब जो पाखंड करते हैं, ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे लोग ऐसे जो बिजनेस धंधा खोल के बैठे हुए हैं कि उनके पास आते हैं लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, और फिर वो ठीक करने के पैसे लेते हैं, और कुछ सामान भी लिख देते हैं कि ये ले आना, वो ले आना, घी ले आना, मतलब फ्री का खाने वाली बात होगी ना। वो तो बेचारा अपने दुख लेके आ रहा है कि मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, वो तो परेशान है, वो बेचारा कहीं भी जाएगा, वो डॉक्टर के भी जाएगा, वो मंदिर में भी जाएगा, मस्जिद में भी जाएगा, वो हर जगह जाएगा, वो बाबा के पास भी जाएगा, पंडित, वो हर जगह जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे डिपेंड क्या कर रहा है कि वो इंसान कैसे इंसान के पास जा रहा है। यार मतलब ऐसा होता है क्या? मान लो पेट में दर्द हो रहा है और वो कोई इंसान ऐसे किसी इंसान के पास गया और वो कहता है मैं ठीक कर दूंगा, मतलब इज इट पॉसिबल? हाँ ये होता है। देखो मैं इंसानों पे मेरा कोई मतलब बचपन से लेके आज तक, मम्मी ने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स थी, उस बाबा को दिखा लो, उसको दिखा लो, बट कहीं से कुछ ठीक नहीं हुआ। सच बता रही हूँ मैं, ऐसा ठीक कुछ नहीं होता है ये सब। वो सिर्फ पैसे लेने होते हैं उनको, तुम्हें लूटना होता है,
और फिर जब तक तुम पैसे देते रहो, मतलब वो बुला, प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी है, अब जब जो प्रॉब्लम कोर्ट में ठीक नहीं हो रही, पुलिस जाने से ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही, वो वहाँ कैसे ठीक हो जाएगी। अब तुम वहाँ सोच के कि भाई यहाँ वहाँ से ठीक नहीं हो रही, यहाँ से ठीक नहीं हो रही, तुम जाते रहोगे, पैसे देते रहोगे वहाँ पे, उस बंदे की तो लॉटरी लगी रहेगी ना, फ्री फंड के पैसे लेता रहेगा। और हमारे यहाँ भी था एक हाल, मतलब अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम पहले की बात है। मतलब वो बंदा बजरंग बली के नाम पे, मतलब हमारे भगवान हैं जो, उनके नाम पे वो लोगों को लूटता था ऐसे ही। मतलब मतलब वो फ्यूचर बताता था। अभी सोच के देखो, कोई फ्यूचर बता सकता है? तुम्हें खुद का फ्यूचर पता है क्या है? तो मतलब उसने कई सालों तक ऐसे लूटा लोगों को, बट शायद एक दिन उसके वहाँ पुलिस की रेड पड़ गई थी और फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर वो जेल में चला गया था, तो वो चीज़ न्यूज़ में आई हुई थी। अब देख लो भाई, देख लो, अब खुद देख लो, ये रियल स्टोरी है। क्योंकि अभी वो बजरंग बली से रिलेट कर रहा था, तो एक बार हमारी फैमिली भी गई थी, क्योंकि उसने वहाँ पे मंदिर भी बना रखा था साथ साथ में, मंदिर जैसा ही, मतलब भगवान जी की मूर्ति थी। और मतलब फिर वो भगवान जी की आड़ में ऐसा कुछ कर रहा था कि मतलब फ्यूचर बताना कि फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट बताना कि अभी क्या है। तो और मान भी लो 1% की ऐसी चीज़ें होती हैं, बट एट द एंड उनका मोटिव तो यही है ना कि तुम्हारे पैसे खाना, ठीक है। अब मान लो कोई कुपोषित हो गया है, कोई बीमार हो गया है, अब प्रॉब्लम तो उसको डॉक्टर की है। अब क्या पता वो इतना डैमेज हो गया, मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि डॉक्टर की दवाई भी नहीं काम करती किसी किसी पे, कि कोई इतना बीमार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान कोमा में चला गया है, ठीक है, तो अभी कोमा में है वो इंसान, तो उस पर क्या ही असर करेगा। अब कोई उसको ऐसे किसी इंसान के पास लेके जाए कि इसे ठीक कर दो, अब वो ऐसे स्टार्ट कर दे कुछ भी ठीक करना, तो ऐसे नहीं होता यार। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, या तुम्हारी उम्र हो जाती है, या तुम्हारा शरीर ऐसा हो जाता है कि तुम पे अभी दवाई असर नहीं करेगी। मतलब हर किसी का समय आता है, किसी का 20 साल की उम्र में आ जाता है, किसी का 30, किसी की 40, किसी का 50, किसी की 60, किसी की 80, किसी की 90, कोई 100 साल तक जी लेता है। तो वो सबकी एक उम्र होती है कि हाँ अभी तक मुझे जीना है तो मैं जीऊँगा। इसमें ना तो कोई डॉक्टर कुछ कर सकता, अगर तुम्हें जीना ही है ना तो तुम बिना डॉक्टर के भी जियोगे, और तुम बिना किसी मतलब भक्ति के भी जी लोगे। अगर तुम्हें नहीं जीना है ना, चाहे तुम कितनी भक्ति कर लो, चाहे तुम किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, अगर तुम्हारा डेड पॉइंट आ गया है ना, तुम्हारे कर्मों का हिसाब हो गया, वो तुम्हें पता है, तुम्हारे अच्छे कर्म थे बुरे कर्म थे जो भी था, अगर तुम्हारा समय आ गया ना तो भगवान तुम्हें उठाएगा ही, वहाँ पे कोई दवाई काम नहीं करने वाली। अब ऐसे में लोग फिर ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं यार इसको इसमें तो भूत आ गया है, इसको तो ये कर दिया, इसको तो वो कर दिया। होती होंगी ये चीज़ें, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही नहीं होती, चलो बाई चांस 1% मान भी लिया कि सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, सब में नहीं होती। मतलब ऐसा पूरी दुनिया में ही नहीं है कि सारे लोग बिल्कुल पागल ही हो गए हैं। तो फिर तो डॉक्टर भी ना, डॉक्टर्स को भी बंद कर दो, और मतलब सब कुछ बंद कर दो। अगर यहीं से सब कुछ हो रहा है, यहीं से ठीक हो जाए, एक आस्था होती है जिसको खुद में बिलीव है ना, तो ठीक है, वो डॉक्टर के जाने से भी ठीक हो जाएगा, वो वैसे भी ठीक हो जाएगा। अब जिस बंदे की आस्था ही नहीं है, वो डॉक्टर से भी ठीक नहीं होगा, वो बाहर किसी बाबा पंडित से भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। आखिर में होते तो सब इंसान है ना यार। अब चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करता हो, ठीक है, अगर उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, एक दिन मरेगा तो वो भी ना, ठीक है। वो ऐसे तो है नहीं कि वो धरती पे पूरी जिंदगी जिएगा, 100-200 साल जिएगा, 300 साल, 1000 साल तक वो जीता ही रहेगा। आखिर में है तो सारे इंसान ही ना। तुम खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ ना कि तुम्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े। तो मेरा यहाँ पे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि मैं अपने धर्म को टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैं अपने धर्म से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, बट ये नहीं है कि धर्म की आड़ में कोई भी गलत करेगा। देखो गलत तो गलत होता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, गलत तो गलत है, ठीक है। अभी जो हमारे वैष्णव होते हैं, ठीक है, वो
किसी को टच नहीं करते, वो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, उनके कुविचार नहीं होते, मतलब उनकी सोच भी अच्छी होती है। वो कभी ये नहीं बोलते कि आओ मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें ठीक करने वाला? या जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, ठीक है, अभी वो क्लियरली मना कर देते हैं, मतलब उनका असर लगा हुआ है, वो दूर से ही मना कर देते हैं, वो कभी किसी को टच तक नहीं करते, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बाबा, बहुत सारे महाराज आए हैं जिनको उठा लिया गया, जिनको जेल में डाल दिया गया, आप लोगों को पता ही होगा इन बातों का। बहुत सारे ऐसे पाखंड मतलब लोग थे जिनको जेल में डाला गया है, और अभी तक भी शायद कुछ लोग तो जेल में ही सड़ रहे हैं। बट जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, वैष्णव हैं, वो वैसे कभी नहीं बोलते कि आओ मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मेरे पास दवा है। अभी वो इतने पावरफुल हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है इतनी हाई है, उनकी पावर्स, मतलब उनको भगवान भी बोल देना तो गलत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट पता है भगवान कौन होता है? एक जानवर के अंदर भी भगवान होता है, एक इंसान के अंदर भी भगवान होता है। बट वो भगवान किस में होता है? उस इंसान में वो भगवान होता है, या उस जानवर में भगवान होता है जो किसी के दर्द को देख के रो पड़े, या ये नहीं सोचे, मतलब किसी का फ़ायदा उठाना। अभी कोई इंसान, एक तरफ एक इंसान है, वो किसी की मतलब अपना काम छोड़ के दूसरे की मदद कर रहा है, तो वो भगवान है, ठीक है। वो अपनी जान पे खेल के दूसरे की मदद कर रहा है, तो वो भगवान है, ठीक है। और एक इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी का शोषण कर रहा है, तो वो भगवान हो ही नहीं सकता कभी भी। तो बस यही पॉइंट है, छोटी सी बात है। तो पहले मैं प्रेमानंद जी महाराज को नहीं सुनती थी, फिर मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया। वो ऐसे कभी नहीं बोलते कि आओ मैं तुम्हें, उनके पास बहुत सारी लेडीज़ भी जाती हैं, वो कभी नहीं बोलते कि आओ मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, ये लो जड़ी बूटी मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, इतने पैसे ले आना मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। हालांकि उनके पास इतनी पावर है, इतने स्ट्रोंग हैं वो स्पिरिचुअली, कि मतलब वो खुद पता नहीं 20 साल से, पता नहीं कितने साल से बीमार हैं, डॉक्टर उनको जवाब दे चुके हैं, बट उनकी खुद की स्पिरिचुअलिटी, भगवान उनके साथ हैं, वो उनको आज तक कुछ भी नहीं हुआ, वो जिंदा हैं, ठीक है, वो जी रहे हैं। तो ये होती है यार स्पिरिचुअलिटी, ये होते हैं भगवान। ऐसे भगवान नहीं होते। अगर कोई किसी की मदद कर देना, किसी में ह्यूमैनिटी है, वो हर इंसान भगवान है, ठीक है, वो भगवान नहीं है। और बहुत सारे लोग तो जानवरों की बलि चढ़ा देते हैं कि तुम्हारा भला हो जाएगा, मैं इसकी बलि चढ़ा दूंगा, तुम ये ले आना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। यार किसी की जान लेके तुम, किसी की जान लेने से, किसी की जान लेके तुम किसी का भला कैसे कर सकते हो? मतलब तुम खुद सोचो, क्या भगवान ये चीज़ कभी चाहेंगे कि, मतलब कि भगवान ये चीज़ चाहेंगे कि किसी की जान ले लो और तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं? ऐसा भगवान कभी चाहेंगे? कि भगवान कभी किसी, मतलब किसी प्राणी की, जीव की हत्या करेंगे अपने, मतलब किसी की इच्छा पूरी करने के लिए? दिस इज़ ट्रूली वेरी नॉनसेंस, रबिश। सो मैं तो यही बोलूँगी, मूवी में अच्छा दिखाया गया है। लोग इसको नेगेटिवली ले रहे हैं कि आमिर खान के लड़के ने हमारे धर्म को टारगेट नहीं किया है। बस ये है कि उसने हमारे धर्म पे मतलब वीडियो बना दी कि वो हिंदू धर्म से बिलोंग कर रहा था वो महाराज। बट ऐसा होता है, सिर्फ हमारे धर्म में नहीं, दूसरे धर्मों में भी होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे धर्म में होता है, बस उसमें ये है कि उसने हमारे धर्म पे बना दी, बस ये है, और क्या है। क्योंकि इंडिया है तो अब सीधी सी बात है, अब इंडिया में रहते हैं तो हमारे धर्म पे ही वीडियोस बनेंगी जैसी भी बनेंगी। और मैंने ये पहले भी कहा था कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती। अब जैसे हमारा हिंदू धर्म है, हम भारत देश में रहते हैं, इट मीन्स ये नहीं है कि यहाँ पे पांचों उंगली बराबर है, हर हिंदू अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान होते हैं सारे, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी अच्छा हो सकता है, कोई भी बुरा हो सकता है, नो डाउट। सो ये कभी मत सोचो कि ये हिंदू है तो ये अच्छा होगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है यार, इंसान है। अब तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करते हैं, अरे धर्म की तो छोड़ो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी कास्ट में शादी कर देते हैं, फिर तुम्हारा तलाक हो जाता है, वो इंसान भी तो बुरा निकल गया ना। तो मैं यहाँ पे किसी को भड़का नहीं रही कि धर्म बुरा है, नहीं, धर्म हमारा अच्छा है, बट इंसान कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है। तो मतलब अपनी आंखें खोल के रखो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है।
अगर कोई अच्छा है तो उसकी पूजा तो क्या ही करनी है यार, पूजा करनी है तो भगवान की करो, मतलब इंसानों की क्या पूजा करनी, ये तो मेरी समझ से बाहर है। ये सब तो टॉलरेटिव नहीं है बिल्कुल भी कि मतलब इंसान की पूजा करो और भगवान की मत करो, इंसान का झूठा खाओ, मतलब उसको भगवान मान के। इंसान तो इंसान होता है यार, भगवान भगवान होता है। और भगवान की तुलना इंसान से करना कहे तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इन चीज़ों में थोड़ा कम बिलीव किया करो। हाँ, जो हमारे बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे महात्मा भी हैं जो हमारे धर्म का प्रचार करते हैं, अच्छी बात है, अच्छे लोग हैं वो सच में अच्छे हैं। बट जो गलत हैं वो तो गलत भी हैं, ठीक है, सब एक जैसे भी नहीं होते। बहुत सारे संत महात्मा अच्छे भी हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, वो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे भी हैं, बट बहुत गलत भी होते हैं जो ऐसे मिसयूज़ करते हैं, लड़कियों का भी, शादीशुदा औरतों का भी शोषण करते हैं। और बहुत सारे गरीब लोगों के भी पैसे खा लिए जाते हैं उनकी प्रॉब्लम्स ठीक करने के चक्कर में। अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो तुम बिना पैसे लिए अगले की प्रॉब्लम को ठीक कर दो ना, तुम पैसे लेके क्यों ठीक कर रहे हो? बस ऐसा ही कुछ। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यही था वीडियो में, और मैं यही बोलना चाहूँगी एट द एंड कि यहाँ पे मैं खुद हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ और मुझे अपना धर्म बहुत प्यारा है। बट सिर्फ कुछ लोगों की वजह से बहुत चीज़ें गलत हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि हमारा धर्म में ऐसा है तो उसमें चले जाओ, नहीं, हमारा धर्म दी बेस्ट है, सब कुछ अच्छा है। बस कुछ लोग गलत होते हैं जो धर्म की आड़ में हर तिलक लगाने वाला इंसान भगवान नहीं है और वो अच्छा नहीं है। तो किसी पे भी सोच समझ के विश्वास करो कि कोई तिलक लगा के तुम्हारे सामने आ गया तो वो वैष्णव है या भगवान है। बहुत सारे लोग गलत काम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी भगवान का सहारा ले सकते हैं, किसी भी धर्म का सहारा ले सकते हैं। तो बस इस वीडियो से मेरा यही मोटिव था कि बच के रहो, लाइफ में कुछ भी करो तौर तरीके से सोच समझ के करो। ये मत सोचो कि इस इंसान ने तिलक लगा लिया या इसने वो वेशभूषा पहन लिया या फिर वो हमारे सामने ऐसे बिहेव कर रहा है तो वो सच में ऐसा है। नहीं, सही से तहकीकात करो, पूछो, पता करो कि सच में पॉसिबल है भी या नहीं, क्या इंसान वो सच में सही है या नहीं, तब उस पर ट्रस्ट करो, अदरवाइज नॉट। धर्म हमें कोई भी गलत करना नहीं सिखाता, बट बहुत सारे लोग धर्म की आड़ में गलत करते हैं। बस ये मेरा मोटिव यही था, और मूवी का भी मोटिव यही था मेरे ख्याल से, तो कि धर्म गलत नहीं होता, मतलब पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बस कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, किसी भी धर्म को गंदा कर देते हैं, चीज़ों को गलत कर देते हैं, हमारे शास्त्रों का नाम खराब कर देते हैं, ठीक है। सभी लोग भी एक जैसे नहीं होते। मतलब एक इंसान खराब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि, अब मैं यहाँ पे ये भी नहीं कहना चाह रही कि तुम अपने धर्म को छोड़ के किसी धर्म पे विश्वास करो, नहीं, अपने धर्म में ही रहो जहाँ तक पॉसिबल हो सके। अपने धर्म के लिए करो जो भी करना है, जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो। बट अगर बात सही गलत की आती है तो अगर तुम्हें 101% कन्फर्म है ना कि वो चीज़ सही है तो सही का साथ दो, गलत का साथ मत दो कभी भी।